पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पूरे देश में खुशी का, पर्व का माहौल है। इस आजादी की खुशी भारत को अपनी मां मानने वाले हर एक बेटे के दिल में है और वह अपने अपने तरीके से देश के जगह जगह स्थानों में, विद्यालयों में, कार्यालयों में, अपने अपने घरों में, सामूहिक ग्राउंडों में अपने अपने तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस को अपने देश के स्वाभिमान महान तिरंगे को लहरा करके मना रहे हैं। और ऐसे में ही इसी पर्व के बीच में हम आप सभी को पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के सानिध्य में इस परम पावन धर्म धुरी में यह स्वतंत्रता दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विश्वास मानिए भाइयों बहनों, हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जो इस देश की नींव को मजबूत करके अपने आप को आज का दिन उन वीर बलिदानी पुरुषों को, महापुरुषों को याद करने का है जिन्होंने हमें यह आजादी दिलाई। अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब जानते हैं, हर महापुरुषों के विषय में हम अपने विद्यालयों में पढ़ते हैं, अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने घरों में पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। और जितना हम उन्हें पढ़ते हैं, हर बार हमें एक देश के लिए समर्पित होने का नया जोश, नई ऊर्जा उनसे प्राप्त होती है। वे वीर महापुरुष जिन्होंने अपने बारे में परवाह किए बिना, अपने परिवार के बारे में परवाह किए बिना केवल इस देश को अपने से आगे रखा, इस देश को अपने जीवन से आगे रखा और यातनाओं को सहने के बाद हमें यह आजादी दिलाई। आज हम आजाद भारत में श्वास लेते हैं। हम स्वयं को आजाद कह सकते हैं। हम संविधान के दायरे में रह करके अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। हम पे कोई बंदिशें नहीं है, हमें किसी की गुलामी नहीं करनी, हमें दूसरों के टुकड़ों में नहीं पलना। यह देश हर एक व्यक्ति को यह मौका देता है कि वह स्वयं को आगे बढ़ा सके और देश निश्चित रूप से नित्य प्रतिदिन धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है हमें उस पर गर्व है, मगर विचारणीय विषय भी है कि यदि देश इसी गति से आगे बढ़ता चला गया और देश को अंदर से खोखला करने वाले दीमक इसी प्रकार से यदि देश में पनपते चले गए तो यह आजादी भी कुछ दिन बाद आजादी कहलाने योग्य नहीं रह जाएगी। यह आजादी भी गुलामी योग्य ही बन जाएगी। यह आजादी भी हमें जकड़े हुए सी महसूस कराएगी। आज पूरे देश में जहां एक और देश को सशक्त करने की बात होती है, वहीं देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की बात करने वाले लोग भी इसी देश में रहते हैं। आज देश को जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आज वह आपसे आपकी जाति पूछना चाहते हैं। अभी तक धर्म में लोगों को बांटते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में लोगों को बांटते थे, लड़वाते थे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। और धर्म से लड़वाने के बाद भी जब उन्हें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब धर्म के नाम पर लड़ने से बचने लगी है, तो
पीछे खींचने का प्रयास किया जा रहा है। एक और नारियों की सशक्तिकरण की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, आए दिन देश में महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। हाल ही में कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ कितनी विभत्स घटना हुई, पूरे देश ने इसकी निंदा की। यदि उस डॉक्टर की आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सिहर जाएंगे सोच करके कि कोई इतना
लड़ने के लिए आगे बढ़ करके चले हैं। 10-10, 12-12, 16-16 साल के युवा अपने देश की जान बचाने के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए हम अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ते चले आए हैं। तब जाकर के आजादी प्राप्त हुई है। यह आजादी सामान्य नहीं है, इसका महत्व जानिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप खोखले उत्सव मनाते रह जाए और धीरे धीरे हमारा देश गुलामी की राह पर दोबारा चल सके। एक बार पुनः हम आप सभी संकल्प लेते हैं कि हम इस देश की रक्षा के लिए तन मन धन से आगे बढ़ेंगे, परम पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा से आगे बढ़ेंगे और तीनों धाराओं में अपने जीवन को समर्पित करके इस देश की रक्षा का हम आज संकल्प लेते हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और यह वर्ष भी हम इस देश को और मजबूती की ओर ले जाने के लिए मनाएंगे। जय माता की।